नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है मेरे प्यार, चलो इसमें चलते हैं। मैं आज कुछ अलग तरीके से कर रहा हूं। मैं जानना चाहता था कि आपके संबंध में आपकी ऊर्जा कैसी है और आपके व्यक्ति की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में आपकी ऊर्जा ऐसी आ रही है जो शायद थोड़ी अकेली हो सकती है। आप अभी यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप अलग थलग हैं, या कि आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य रहे हैं। और मुझे यह भी लगता है कि आपके साथ अभी एक ऐसी ऊर्जा है जहां आप बाहर छोड़ दिए जाने से थक गए हैं। मुझे लगता है कि आपके और आपके व्यक्ति के बीच जो भी स्थिति है उसने कुछ कारण बनाए हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, चाहे वह मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से हो। यह मंगल और तुला है। यह वास्तव में आपके बारे में है कि आप अपने संबंध को संतुलित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो भी कठिनाइयां चल रही हैं उन्हें संतुलित करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही वास्तविक व्यक्ति हैं। आप बहुत गतिशील हैं और मुझे इस ऊर्जा के साथ यह भी मिल रहा है। यहाँ शायद कुछ प्रकार का संघर्ष या असहमति भी हो सकती है, क्योंकि ये मंगल और तुला के साथ आ रहा है। ये विपरीत है, ये मेष और तुला की ऊर्जा है ना। तो ये एक संघर्ष जैसा लगता है, ये साझेदारी के बारे में है। और मुझे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या समझाना चाहते हैं। और मुझे यह भी लगता है कि आपके लिए यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां आपने बहुत मजबूत सीमाएं निर्धारित की हैं, जिन पर आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां पर आप जानते हैं ट्रक रुकता है। आप या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं, किसी भी तरह से। ये मध्य रात्रि की ट्रेन जॉर्जिया जा रही है, तो या तो चढ़ें या उतरें। और मुझे यह भी महसूस होता है कि यह मकर और वृश्चिक की ऊर्जा है जो परिवर्तन लाती है संकट के अनुभवों के माध्यम से। तो आपके और आपके व्यक्ति के बीच एक झगड़ा या विवाद हो सकता है। और यहाँ जो हो रहा है वह ये है कि आपने अपनी भावनाओं को अनब्लॉक करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह व्यक्ति शायद आपके अंदर गहरी परित्याग की भावना, घाव को भी उत्तेजित कर सकता है, जहां आपकी आघात प्रतिक्रिया ठीक हो सकती है। आप जानते हैं क्या, मैं बस जा रहा हूं क्योंकि फिर से ऐसा लगता है कि एक स्तर की निराशा है, क्योंकि आपने अपनी चिंताओं का सामना करने के लिए, अपने जीवन में उन चीजों का सामना करने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत की है, जिन्हें शायद आपको बदलने की आवश्यकता थी ताकि आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकें। और मुझे लगता है कि इस ऊर्जा के साथ उन्हें कुछ ऐसा है जिसे उन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। अब आपके व्यक्ति या आपके साथी की तरफ, ठीक है मैं इन्हें यहाँ पर रख दूंगा और फिर हम पढ़ाई में कूदने वाले हैं। मुझे बताएं कि क्या आपको ये ऊर्जा पसंद है? ओ, पहले से ठीक है। तो अतीत में, क्योंकि यह उल्टा है, यह सूर्य और धनु है, ठीक है। तो धनु की ऊर्जा, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत आदर्शवादी था, और ये भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि बस चलते रहना चाहता था, है ना। उनकी ऊर्जा बहुत विस्तृत थी ताकि वे सब कुछ अनुभव कर सकें, मुझे लगता है कि एक समय पर। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस विस्तृत ऊर्जा के साथ वहां स्थिरता या सुरक्षा की कमी थी, है ना। और आपका व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? वे वर्तमान में एक रिलीज की ऊर्जा में हैं, चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देने में, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह आपके व्यक्ति के लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में आ रहा है, और ऐसा लगता है कि उनके चारों ओर सभी तितलियों के साथ वे एक महत्वपूर्ण बेहतर तितली के अनुभव से गुजर रहे हैं। परिवर्तन, है ना, एक रूपांतरण। और मुझे लगता है कि जो आप नहीं समझते हैं वह यह है कि यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप और दुखी हों। वे जानते हैं कि आपने कितना काम किया है। वे जानते हैं, मुझे लगता है किसी हद तक, कि आपने क्या क्या सहा है। अगर आपने इसे नहीं कहा है तो वे आपकी आंखों में देख सकते हैं कि दर्द है जो शायद उन्होंने पैदा किया है।
और वे छोड़ रहे हैं। वे विषाक्तता को छोड़ रहे हैं। वे लोगों, स्थानों और चीजों को छोड़ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में आना चाहता है और यह बहुत खूबसूरत अनुभव करना चाहता है। फिर से ये तुला ऊर्जा के रूप में आ रहा है। ये सब संतुलन के बारे में है, गहरे आध्यात्मिक साझेदारियों के बारे में। आज चाहे आप विश्वास करें या नहीं, यह नया चंद्रमा है। कर्क में नया चंद्रमा है मुझे लगता है, या मकर में। मकर या कर्क, मुझे नहीं पता कि कौन सा। लेकिन जो भी आप आज अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह अंततः आपको नए साल के लिए तैयार करेगा। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ उन्हें अपने रिश्ते की समस्याओं को संतुलित करने की आवश्यकता थी। उन्हें अधिक विश्वसनीय बनना था। उन्हें लेना छोड़कर देना सीखने की आवश्यकता थी। यह भी कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूं कि वह अपेक्षाकृत परफेक्शनिस्ट है। तो अगर उनके सभी बत्तखें एक पंक्ति में नहीं हैं, अगर उनमें से एक बत्तख सही नहीं है, तो वे आगे नहीं बढ़ेंगे। यह व्यक्ति यह समझना शुरू कर रहा है कि उन्हें प्रवाह के साथ चलना होगा, क्योंकि वे अपनी प्रचुरता को सीमित कर रहे हैं, यह सोचकर कि वे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह भी कोई ऐसा है जो आपके प्रति एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप और उनके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संबंध है। आपके बिना शर्त प्यार को दर्शाने वाली क्रियाएं संतुलित होनी चाहिए। आप प्रेरणा दे रहे हैं। आपको उन लोगों का शिकार बना देगा जो प्रस्तावों का फायदा उठाते हैं। तो आपका व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा है जो देने वाला है। वे एक प्रेमी हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि उनके चारों ओर ऐसे लोग रहे हैं जो शायद सबसे अच्छे प्रभाव नहीं थे, या शायद उनके इरादे अच्छे नहीं थे। संभवतः जब बात आपके व्यक्ति की आती है, और यह कोई ऐसा है जिसे पहले फायदा उठाया गया था, जो मेरे लिए वास्तव में दुखद है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप और यह व्यक्ति जिस तरह से काम करते हैं उसमें बहुत समान है। जिस तरह से आप एक दूसरे को दर्शाते हैं, यह ऐसा है, आप जानते हैं इस व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता है। आप उन्हें अपने अंदर देखते हैं, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आप इतनी निराश होते हैं, क्योंकि आपने पहले ही काम कर लिया है और आप जानते हैं कि काम करने के साथ क्या आता है। आप यह भी समझते हैं कि एक दिव्य साझेदारी में होने के साथ क्या आता है। जब आप अपने ज्ञान की ओर और सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं और आप सच्चे होते हैं और आप अपनी सच्चाई में जी रहे हैं, यह ऐसा कुछ है जिसे आपका व्यक्ति नकार नहीं सकता। यहाँ तक कि उनके चारों ओर के लोग जो दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मुझे लगता है कि कोई वास्तव में कोशिश कर रहा है। यह कहने की कोशिश कर रहा हूं बिना अत्यधिक अपमानजनक हुए, तो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, तो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। चलो इसमें चलते हैं, ठीक है। कौन से संदेश? सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। आज विजेताओं की घोषणा की जाएगी। मेरे पास सब कुछ तैयार है, ठीक है। आपके पास सामूहिक के लिए क्या संदेश है? जब बात उनके व्यक्ति की आती है, वे क्या छोड़ रहे हैं? सामूहिक को क्या जानने की आवश्यकता है? जैसा कि मैंने कहा, वे एक महत्वपूर्ण फीनिक्स के उठने के अनुभव से गुजर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने पहले ही आत्मा की इस अंधेरी रात का अनुभव किया है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि वह आत्मा की अंधेरी रात, वे फिर से उस गड्ढे में गिर गए, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने सीखा वे उसी में वापस चले गए। और अब यह व्यक्ति इस लगभग बहुत खूबसूरत आग से भरी ऊर्जा में बाहर आ रहा है और वे आगे बढ़ रहे हैं। वे राख से उठ रहे हैं। वे आगे आ रहे हैं, क्योंकि वे उस जगह पर रहना बंद कर चुके हैं जहां वे खुश नहीं हैं, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए। इस व्यक्ति की ऊर्जा में भी कुछ ऐसा है जहां उन्हें परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, तुम मेरे व्यक्ति हो, मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं। ये कोई ऐसा है जो महसूस करता है जैसे वे एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और परिवार, दोस्त या सहयोगी या जो भी हो, अगर वे इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं जो आपका व्यक्ति कर रहा है, तो आपका व्यक्ति छोड़ने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो नहीं देख रहे हैं वह ये है
कि आपके व्यक्ति ने सबसे निचले स्तर को छू लिया है। निराशा को पकड़े रहने और अपनी सच्चाई को पकड़े रहने के कारण, और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपके पास आना चाहता है और आपको अपने संबंध को फिर से स्थापित करने का एक और मौका देना चाहता है। ये कोई है, यह मेष ऊर्जा या धनु ऊर्जा या सिंह के रूप में आ रहा है। मुझे लगातार किकअप्स मिल रहे हैं। सिंह ऊर्जा, आपसे बात करने की जरूरत महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि यह क्यों आ रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, क्या वे आपसे बात कर सकते हैं? हॉट मेस एक्सप्रेस। देखिए, अगर मैं ईमानदार रहूं तो मुझे लगता है कि यहाँ एक और ऊर्जा है जो आपके व्यक्ति को बदलते हुए देख रही है। वे आपके व्यक्ति को इन बदलावों से गुजरते हुए देख रहे हैं। वे इस व्यक्ति की महत्वपूर्ण खुशी को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह ऊर्जा, हाँ, ये हॉट मेस एक्सप्रेस, ये उनके चारों ओर के लोग या उनके आसपास का व्यक्ति है। वे शराब पी रहे हो सकते हैं, कुछ लोग शायद धूम्रपान कर रहे होंगे। यह ऊर्जा, और मुझे लगता है कि यही चीज आपके व्यक्ति छोड़ रहा है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह आपके व्यक्ति की एक पुरानी ऊर्जा है, क्योंकि आपकी वाइब आपके ट्राइब को आकर्षित करती है। तो जैसे जैसे आपका व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ने लगता है और उनके मन का विस्तार होने लगता है और उनका दिल खुलने लगता है, और जैसे जैसे वे सच में भगवान को अपने जीवन में, अपने दिल में आने की अनुमति देने लगते हैं और भगवान को मार्गदर्शन करने देते हैं, और हर चीज पर लगातार नियंत्रण रखने की कोशिश न करें, वे एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहे हैं। और उसी समय यहाँ कुछ लोग हैं जो परेशान हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, आपके व्यक्ति को देखना चाहते हैं। मुझे यह भी लगता है कि यहाँ कोई ऐसा है जो अपनी सेहत के मामले में ठीक नहीं है। यह माइग्रेन, चक्कर, वर्टिगो, स्थिरता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस क्षेत्र में जाम की समस्या है। मुझे कुछ गर्दन के दर्द का भी अनुभव हो रहा है। लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी है। यह उनके द्वारा इन प्रकार की नकारात्मक आदतों को संभालने के बारे में है जिनका वे रूपांतरण कर रहे हैं। तो आपके व्यक्ति के पास बहुत सी चीजें थीं जो मुझे लगता है कि वे छिपा रहे थे, जो उनकी क्षमता को रोक रही थीं। लेकिन अब ऐसा है कि आपका व्यक्ति आना चाहता है और वे आपको यह महत्वपूर्ण प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं। वे आपको डेट पे बुलाना चाहते हैं। वे आपके लिए जब कुछ नया आता है तो वे कुछ नया चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जिसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही थीं जिनके बारे में आप शायद जानते थे, और वे बदल रहे हैं। और फिर से मुझे लगता है कि ये है, मुझे लगता है कि यह उन लोगों का एक अद्भुत चित्रण है जो उनके चारों ओर हैं, उन लोगों का जो वे पहले समय बिताते थे, वे लोग जिन्हें वे वर्तमान में छोड़ रहे हैं क्योंकि वे उनके सर्वोत्तम भले के लिए नहीं हैं और वे उस योजना में फिट नहीं होते जो भगवान ने उनके लिए बनाई है, इस शैतान के कारण। क्या आप देखते हैं कि यहाँ कुछ है? ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? बेल्ट बांध लो, बटरकप। ठीक है, सबसे पहले मुझे बस ये कहना है, आप बेहद आकर्षक हैं। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जहां तक आप अच्छे वाइब्रेशन में हैं, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से आप किसी के लिए भाग्य का ताबीज हैं, आप किसी का रहस्य हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ओह आप उनके गंदे छोटे रहस्य हैं। नहीं, ऐसा है वे आप उनके गुप्त हथियार हैं, क्योंकि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उन्हें स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उनसे बात करने की क्षमता रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति ये समझ रहा है कि आपकी जो भी इरादे थे वे शुद्ध थे। ठीक है, तो यह व्यक्ति इस महत्वपूर्ण फीनिक्स के उभरने से गुजर रहा है। ठीक है, जहां वे राख से उठ रहे हैं क्योंकि वे अपनी अंतर्दृष्टि को सुन रहे हैं। ठीक है, यह भी कोई ऐसा है जिसने या तो एक तीव्र भावनात्मक क्षण का अनुभव किया है या एक घटना का सामना किया है, क्योंकि वे अब अपनी अंतर्दृष्टि को सुन रहे हैं और वे यह समझने लगे हैं कि इस शैतान के बारे में सच्चाई छिपाने के लिए वे कितने धोखेबाज थे।
यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गर्म गड़बड़, ये शैतान, ये एक बाहरी ऊर्जा है। ये या तो एक दोस्त है, परिवार, या एक प्लेटोनिक ऊर्जा। ये किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी हो सकती है जो उनके दोस्त होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वास्तव में उनके साथ सोना या उनके साथ रहना चाहता था। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति, वे हमेशा फोन करते थे जब आपका व्यक्ति बदल रहा था। वे हमेशा फोन करके आपसे कुछ ना कुछ कहते रहते थे, क्योंकि वे जुनूनी थे। और ये सब झूठ था। इसीलिए आपका व्यक्ति फिर से इस खराब स्वास्थ्य की स्थिति में चला जाता। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वास्तव में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शैतानी ऊर्जा चारों ओर आती है। ये एक अतीत की ऊर्जा के रूप में आ रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनके परिवार से जुड़ा हो, मकर ऊर्जा, लेकिन यह वह ऊर्जा है जो उन्हें काफी हद तक रोक रही थी। ये एक ऊर्जा है, उदाहरण के लिए अगर आपका व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है तो ये कोई ऐसा होगा जो उन्हें उनका पसंदीदा टकीला लाएगा, या ये कोई ऐसा होगा जो जानबूझकर जाकर उन्हें चूमेगा, यहां तक कि जब उन्होंने कहा है ऐसा मत करो, है ना। यही भी ऊर्जा है। यही वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को आपके व्यक्ति पर थोपने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि आपका व्यक्ति उस स्थिति में है कि अगर वे आपके साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें शैतान को छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप भगवान की योजना है और अगर वे भगवान की योजना के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा। आपको आगे बढ़ना होगा। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था और ये मुझे वास्तव में प्रभावित किया, क्योंकि ये कुछ कह रहा था, जब भगवान किसी को आपको जागरूक करने या कुछ खोलने के लिए भेजते हैं तो यह किस हद तक होता है ना। कई बार इसे जादू के रूप में दर्शाया जाता है, या इसे शैतान के रूप में दर्शाया जाता है, या इसे किसी और चीज के रूप में दर्शाया जाता है ना। लेकिन भगवान हमेशा थे, भगवान, अल्लाह, जो भी आप लोग मानते हैं, लेकिन भगवान ने आपको एक कारण से भेजा है, क्योंकि वह यह देखना चाहते हैं कि कौन विश्वास करने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं लोगों को नबी बनाने के लिए भेजने वाला हूं? मैं आपको सहायता करने के लिए किसी को भेजने वाला हूं? मैं आपकी यात्रा में सहायता करने के लिए किसी को भेजने वाला हूं, चाहे आप जो भी यात्रा करना चाहें। और मुझे लगता है कि इस ऊर्जा के साथ, क्योंकि आप जादुई हैं और क्योंकि आप समझ में नहीं आते, यही वजह है कि यह व्यक्ति बहुत केंद्रित था। और मुझे लगता है कि आपको लगभग इस तरह दर्शाया गया था, यह शैतानी ऊर्जा या यह ऊर्जा। हाँ, आप इस व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे थे। ये कुछ लोगों के लिए उस गेट आउट ऊर्जा की तरह भी हो सकता है, उस फिल्म की तरह। लेकिन मैं यहाँ यह निश्चित रूप से समझ रहा हूं कि आपका व्यक्ति खत्म हो चुका है। ठीक है, हो गया, हो गया। इस शैतान के साथ इसे खत्म कर दो। और इसका कारण यह है कि आपका व्यक्ति अब केवल दृष्टि पर निर्भर नहीं है। ये कोई है जो अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर रहा है। वे पहले ही, ठीक है, उस आप जानते क्या, कदम रख चुके हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक मधुमक्खी यह समझाने में समय नहीं लगाएगी कि शहद मक्खी से क्यों बेहतर है। वे बस नहीं है। एक मधुमक्खी के रूप में मैं आपको यह नहीं समझाने जा रहा कि आप क्यों कूड़ेदान में रैकून के साथ समय बिताना चाहते हैं। मेरे मेहमान बनो, मेरे दोस्त और ओपोssum, तुम जानते हो। तो यहाँ आपके व्यक्ति के इस चीज को खत्म करने के बारे में कुछ है। किसी की सेहत के मामले में भी एक महत्वपूर्ण अंत हो सकता है। मैं हंस नहीं रहा हूं। जब वह ऊर्जा सामने आती है तो मुझे बस असहज महसूस होता है। एक महत्वपूर्ण अंत है और यह इस शैतानी ऊर्जा के साथ आ रहा है। और मुझे यह भी लगता है कि जो भी यह गर्म गड़बड़ व्यक्त करता है, उन्होंने पहने हुए हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने उन्हें पहना दिया है। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने उन्हें यह कहने के लिए पहना दिया है कि इसे बंद करो, दूर रहो और चुप रहो। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस ऊर्जा के साथ वे भालू को छेड़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। और यह इस ऊर्जा के कारण हो सकता है कि वे अपने आप को हकदार महसूस करते हैं और उन्हें लगता है, ठीक है, कि वे सही हैं। उन्हें लगता है कि या तो मेरी बात मानो या फिर रास्ता छोड़ दो। यह एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आ रहा है जो अपने बाहर देखने में असमर्थ है, और यही कारण है कि वे शैतानी ऊर्जा में हैं। लेकिन ऐसा है, यह शैतान का अंत है।
ठीक है, आप में से कुछ के लिए यहाँ यात्रा आने वाली है। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। जो भी आने वाला है उसके लिए एक बिल्कुल नया सफर है, और मुझे यह भी लगता है कि आप लोग इस खूबसूरत फोन कॉल के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका व्यक्ति रुको रुको ठीक है, जवाब दो। देखो, रहस्य। ठीक है, रहस्य का समाधान होता है, और यह एक प्रेम प्रस्ताव है जो यहां आ रहा है। यहां मेरी राय है, मुझे लगता है कि अगर आपके व्यक्ति को कुछ समय के लिए खुद को अलग करना पड़ा तो यह आवश्यक था, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों। क्योंकि जब दोनों तरफ बहुत कुछ हो रहा होता है तो आप एक खींचतान में फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप खींचतान की रस्सी को छोड़ते हैं क्या होता है? वो व्यक्ति गिर जाता है ना? ठीक है, तुम जीत गए। ओह, अब तुम फिर से उस गड्ढे में गिर गए, है ना? जैसे जानते हैं, ये उस प्रकार की ऊर्जा है, और मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति ये समझ रहा है कि वे रहस्य को खोल रहे हैं। उन्हें स्पष्टता मिल रही है। उन्हें यह स्पष्टता मिल रही है कि जब आप उन्हें काटते हैं तो वे इस अन्य ऊर्जा को भी काट सकते थे ताकि परिवर्तन के लिए समय ले सकें। तभी उन्होंने इन उत्तरों के साथ आना शुरू किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने अतीत से समापन पा रहे हैं, क्योंकि उनका अतीत अब उनका वर्तमान नहीं है। यह कोई ऐसा है जिसे मैं 100% महसूस करता हूं कि वह आपके साथ इस नए सफर का अनुसरण कर रहा है। आप में से कुछ लोग यात्रा कर सकते हैं, आप एक ही जगह पर हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तो यात्रा आने वाली है। फिर भी यह ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण मार्ग है जहां आपका व्यक्ति जागरूक हो गया है। अब मैं ये कहने जा रहा हूं, आपके पास यहाँ यह ऊर्जा है और वे वास्तव में परेशान हैं, बहुत निराश हैं। उन्हें आपके व्यक्ति से एक फोन कॉल मिल सकता था जहां आपके व्यक्ति ने कहा, बस बहुत हुआ, मैं खत्म हो गया। ठीक है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। उम्मा, ये तुम नहीं हो। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उन्हें यह बताना पड़ा कि वे पूरी तरह से अलग हो गए हैं। आप में से कुछ के लिए ये कोई ऐसा है जिसने पहले ही ये कहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यहाँ एक स्तर की भ्रांति है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वे रुकने वाले नहीं हैं, और ये वह नहीं था जो वे सुनना चाहते थे, और उन्हें लगता है कि यह बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि अब जो भी बाधाएं, जो भी पहाड़, जो भी चुनौतियां, जो भी देरी, ये व्यक्ति कुछ करने की कोशिश कर रहा था, ये खत्म हो रहा है। और ये खत्म हो रहा है क्योंकि आपका व्यक्ति अब धुंध में नहीं है, आपका व्यक्ति इससे ऊपर है। आपका व्यक्ति एक उच्च ऑक्टेन पर है, और वे एक उच्च आवृत्ति पर हैं जो उन्हें देखने की क्षमता दे रहा है। पहाड़ वे वास्तव में छोटे टीले हैं, और यह इस व्यक्ति की यहाँ एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि ये रोमांटिक है, गैर रोमांटिक है, या जो भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा है जो जानबूझकर आपकी कनेक्शन में समस्याएं पैदा कर रहा था। इसलिए वे परेशान हैं, क्योंकि आपका व्यक्ति ऐसा है। अंदाजा लगाओ क्या मैंने अपने आप पर काम किया, अंदाजा लगाओ क्या मैंने कठिन मेहनत की, अंदाजा लगाओ क्या मैं भगवान के पास वापस लौट आया, अंदाजा लगाओ क्या मैं अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस आ गया हूं। ठीक है, बेतरतीब, क्या आप लोग मेरी विचारधारा या मेरे सोचने के तरीके के बारे में सुनने में रुचि रखते हैं? जब बात आध्यात्मिक लोगों की होती है, कैसे पता करें कि कौन बहुत आध्यात्मिक है और आप कैसे आध्यात्मिक बन सकते हैं? क्योंकि मेरे पास एक सिद्धांत है, और मुझे बताएं कि क्या आप लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि मैं प्यार के बारे में और बात करना चाहूंगी, लेकिन बस आपके अनुभव के बारे में सामान्य रूप से। ठीक है, तो मुझे बताएं कि क्या आप रुचि रखते हैं। हाँ, यहाँ कोई वास्तव में परेशान है क्योंकि उन्हें पूरी तरह से बाहर किया जा रहा है और कर्म चक्र 100% समाप्त हो रहा है। वे भावनात्मक रूप से अलग हैं। ये कोई ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपको खुद को अलग करना पड़ा, क्योंकि यह व्यक्ति कर्म चक्र, कर्म संबंध के साथ गोल गोल घूमता रहा, नकारात्मक पैटर्नों के साथ, नकारात्मक जो भी हो। ये कोई ऐसा है जिसे बड़ा होना, सीखने की जरूरत थी, और मुझे लगता है कि वे आखिरकार इसे समझ रहे हैं।
ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो परीक्षण और त्रुटि है। वे एक वैज्ञानिक हो सकते हैं, वे विमानन या यात्रा में हो सकते हैं, ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो फोन कंपनी में संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से काम करता है, जो भी हो। लेकिन मुझे यहाँ बहुत स्पष्टता मिल रही है कि यह व्यक्ति आपके साथ प्यार की खोज करने के लिए तैयार है। वे खुद को अलग नहीं करना चाहते, वे से प्यार करते हैं। मुझे यह भी लगता है कि क्योंकि यह व्यक्ति आपसे प्यार करता है, इसलिए वह निर्णय लेने के लिए आ रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आ रहा है। यह निर्णय लेना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप दोनों के बीच का संबंध मजबूत और स्थायी हो। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि ये आपके व्यक्ति का किसी को सच में प्यार करने का पहला अनुभव हो सकता है। प्यार के अलग अलग स्तर होते हैं। बिना शर्त प्यार होता है, शर्तों वाला प्यार होता है। इस तरह का प्यार है जिसमें मैं तुमसे प्यार करूंगा, तक तुम मुझे जो भी चाहिए वो खरीद कर नहीं देते। प्यार का ये प्रकार जो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति है क्योंकि वे मुझे आलसी लगते हैं आदर के साथ। ये व्यक्ति परेशान है क्योंकि आपका व्यक्ति उन्हें नहीं दे रहा, जब असल में उन्हें शायद आराम से उठकर जाना चाहिए। वो अपने आप पर काम करें और वे समझेंगे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये कोई ऐसा है जो बहुत नाटकीय हो रहा है। सफेद दस्ताने सेवा, ये कोई ऐसा है जो शायद ये महसूस करता है कि उन्हें किसी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि उन्हें बस अपने आप होना चाहिए। जहां आप शायद वह व्यक्ति हैं जो अपने पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जो आपके लिए अपेक्षाकृत अपमानजनक या चेहरे पर थप्पड़ जैसा हो सकता था जब ये व्यक्ति इस दूसरी ऊर्जा को सुन रहा था। और उनके पास आपके जितने भी पुरस्कार नहीं हैं, चाहे वह काम के साथ हो, चाहे करियर, वित्त, व्यक्तिगतता, आध्यात्मिकता, जो भी हो। ठीक है, हमें क्या जानने की जरूरत है? क्या आपको ये पढ़ाई पसंद है? क्योंकि मुझे इसका माहौल पसंद है। शायद यह एक बदलाव है। हाँ, 8वां घर, वृश्चिक, ऊर्जा आ रही है, कठिन, सब ठीक है। 8 महत्वपूर्ण हो सकता है। ये व्यक्ति के साथ एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और मुझे लगता है कि इस परिवर्तन के दौरान आप अपने व्यक्ति का एक पूरी तरह से अलग पहलू देखेंगे। आपका व्यक्ति वही होगा जो आप सोचते थे कि वे हैं, जिसे आपने देखा। क्योंकि मुझे लगता है कि इन दिव्य साझेदारियों या इन जुड़वां ज्वाला संबंधों के बारे में बात यह है कि ये बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लेकिन आप उस व्यक्ति को भी देखते हैं, आप उन्हें देखकर खुद को देखते हैं, तो आप अच्छाई देखते हैं। आप देखिए कि उनका उद्देश्य क्या है। तो आपकी आंखें चौड़ी और चमकीली हैं और आपकी पूंछ घनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना अद्भुत है। लेकिन असल में यह कुछ ऐसा है जो इस सूट के नीचे, इस कवच के नीचे, इस मास्क के नीचे दफन है, जिसे आपका व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहन रहा है। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये कर्मिक ऊर्जा, ये बाहरी प्रभाव, माँ पिता जो भी हो, वे न्याय के अधीन हैं। ठीक है, बहुत सारा न्याय। और मैं ये कहने जा रहा हूं, यह कर्म का वर्ष होने के नाते अगर आप ये देख रहे हैं तो संभावना है कि आपने चुप रहकर मेहनत की है और सिर झुकाए रखा है। जो भी ये दूसरी ऊर्जा थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे न्याय के अधीन है। यह केवल न्याय नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पुनर्जन्म है जहां कुछ प्रकार का होने वाला है। मुझे जो कुछ किया गया है उसके लिए मुझे किसी न किसी प्रकार की सजा मिलती रहती है, क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि भगवान लोगों को संकेत और तरीके दे रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है या कैसे रास्ते से हटना है। अगर ये एक बाधा है तो रास्ते से हट जाओ। भगवान इस व्यक्ति को रास्ते से हटाते रहते हैं और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बहुत नकारात्मक है। मुझे बताओ, देखो, आर्कएंजल गैब्रियल, ये उल्टा है। 20 तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है,
भगवान का संदेशवाहक अच्छा समाचार देने के लिए जाना जाता है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चेतावनी देने के लिए। तो अनुमान लगाओ क्या इस व्यक्ति पर न्याय है, क्योंकि वह या तो जादू कर रहा था या वह अत्यधिक चालाकी से काम कर रहा था। यह व्यक्ति यह भी देखेगा कि वे अब भगवान की दिव्य सुरक्षा के अधीन ही हैं। ठीक है, क्योंकि वे सुन नहीं रहे हैं। आपका व्यक्ति भी उन सभी के लिए बहुत सारी नकारात्मकता या कर्म देखेगा जिन्होंने आपके बारे में बुरा कहा, और मुझे यह भी लगता है कि यह उनके लिए आपके होने का एक प्रमाण होगा। लेकिन शायद आप भगवान की नजर में कौन हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि 418 महत्वपूर्ण हो सकता है। हम अपनी नजरें उस पर लगाते हैं जो देखा जा सकता है, लेकिन उस पर जो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह अस्थाई है, लेकिन जो नहीं देखा जा सकता वह शाश्वत है। ये बात है कि आपका व्यक्ति हमेशा आपसे प्यार करता रहा है। उन्होंने हमेशा यह जाना है, भले ही उनके सामने कोई और हो जो एक मुखौटे की तरह था, वह उनका मुखौटा था। यही सबने देखा, लेकिन यह सच नहीं था। सच ये था कि उन्होंने आपसे प्यार किया। सच यह था कि इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ इस व्यक्ति से आपकी रक्षा करने की कोशिश भी की हो सकती है, और वे भी समझना शुरू कर रहे हैं कि इस निर्णय के पीछे वे यह देखने के लिए यहाँ हैं कि आप उन्हें कितना खुश करते हैं। गुरु और मीन एक खूबसूरत ऊर्जा है ना? यह 9 है। यह जीवन पथ का नंबर 9 हो सकता है। 918, 949, 920, 29, 49। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है 8, 9, 8, 20, 8, 2। 28 तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि मैं आपको यह कहना चाहता हूं आपका व्यक्ति समझना शुरू कर रहा है उस तरीके को जिस तरह से सार्वभौमिक कोड काम करता है। कहां अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आप सही काम करते हैं, भले ही आपको तुरंत परिणाम न मिले, इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यह थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ एक बड़ा सरप्राइज पाने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक ठका, क्योंकि फिर से कोई है जो इस ऊर्जा और उस गड़बड़ के बारे में आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वे वहां बैठे हैं, वे आपको बताने आना चाहते हैं। वह गरिमा और शक्ति से परिधानित है और वह आने वाले दिनों पर हंस सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है या 25, 7 और 4 जो 11 है। यहाँ वह बात है जिस पर आपको संचार प्राप्त होगा। एक, आप समझेंगे कि आपके व्यक्ति ने किस परिवर्तन से गुजरना पड़ा है। ठीक है, आप ये भी समझेंगे कि क्योंकि आप बस अपनी राह पर बने रहे और आपने अफवाहों को नहीं सुना, आपने नाटक को नहीं सुना। क्या आप कभी कभी निराश हो जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि फिर से आप इस व्यक्ति के साथ अपने रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यक्ति इस कपों के राजा में बदल रहा है, इस वृश्चिक ऊर्जा में, इस ऊर्जा में जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है, इस ऊर्जा में जो अपनी अंतर ज्ञान को सुन रहा है। यह आप जानते हैं उन चीजों के बारे में आपकी स्पाइडर सेंस को जागृत करता है जो शायद सही नहीं थी, लेकिन यह भी है कि यह व्यक्ति खुद को आपके लिए समर्पित करना चाहता है। वे आपके प्रति वफादार रहना चाहते हैं, वे विश्वसनीय बनना चाहते हैं। यह है जो मैंने अभी सुना, और मुझे लगता है कि आपने इस स्थिति में अपने आप को जिस तरह से संभाला है उसके कारण, सम्मान के साथ, सीमाओं के साथ, प्रतिबंधों के साथ, यह व्यक्ति आपको ऐसे किसी के रूप में देख रहा है जिसके साथ वे वास्तव में रहना चाहते हैं। कोई ऐसा जिसे वे बच्चों के साथ देखना चाहते हैं, कोई ऐसा जिसे वे सुलह करना चाहते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, हर कोई यहाँ बैठकर आपका मजाक उड़ा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई, आप हमेशा सच जानते थे। जब आप बैंक की ओर जा रहे हैं तब हर कोई हंस रहा है, जबकि ये व्यक्ति सिगरेट के लिए भी पैसे नहीं ढूंढ पा रहा है, तब हर कोई हंस रहा है ना? इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा है जहां वे उल्टे हैं और तुम ऊपर हो। वे मुझे संख्या 8 दिखा रहे हैं, लेकिन तुम ऊपर हो और यह ऊर्जा नीचे है, और आपका व्यक्ति अभी 8 के बीच में है। और यहाँ संख्या 8 के बारे में एक बात है, तुम लंबे समय तक बीच में नहीं रह सकते, ये बहुत छोटा है।
तो इस पुनर्मिलन से पहले एक विराम है और तुम सच में बहुत खुश होने वाले हो। यहाँ लियो, ऊर्जा आ रही है। तुम बहुत खुश होने वाले हो क्योंकि जो भी तुम्हें बताया जाएगा वह एक स्तर की रोशनी लाएगा। ये तुम्हारी वाइब्रेशन को ऊपर लाता है और ये सच्चाई है। यहाँ कुछ ऐसा है कि तुम्हें इस व्यक्ति से सच्चाई जानने की जरूरत है, चाहे उनकी सच्चाई जो भी हो, उनके बारे में सच्चाई कि वे तुम्हारे लिए कैसा महसूस करते हैं। जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा तो ये पहले नजर में प्यार था। उन्हें तुम्हें ये बातें बतानी होंगी। उन्हें सक्षम होना चाहिए। यह उनके साथ उपचार की इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उनके परिवर्तन की प्रक्रिया में उन्हें अपनी सच्चाई बोलने में सहज और आत्मविश्वासी होना होगा। और आप में से कुछ के लिए उनकी सच्चाई में कोई और शामिल है। यह बड़ा गड़बड़ है। कोई ऐसा जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर रहना जो आपके व्यक्ति को असुरक्षित बना रहा है, क्योंकि आपको उनके साथ स्थिति के बारे में सोचना होगा। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो तार्किक रूप से समझ में नहीं आता। तो अगर आपके पास अन्य लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं और जो आपको बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता दोस्त, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यह संदिग्ध है, कुछ तो गड़बड़ है, ज्यादातर संभावना है वे उन लोगों की बात सुनेंगे जिनके साथ वे कुछ समय से हैं। यहाँ तक कि अगर वे अंतर्ज्ञान से, आंतरिक रूप से और स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि उनकी भावनाएं सच्ची हैं, फिर भी उनके पास वह अवरोध है। तो उन्हें इस परिवर्तन से गुजरना पड़ा ताकि आपके संबंध के भीतर के संदेह को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। मैं वास्तव में उत्साहित हूँ। ये सब होगा, ये एक विस्तारित होने वाला है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा होने वाला है। तो अगर यह आपके साथ मेल खाता है तो सुनिश्चित करें कि आप इसमें शामिल हों। मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को कौन सी खबर मिली, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ऊर्जा के बारे में एक बातचीत हुई थी और मुझे यह भी लगता है कि वह अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो मैं उस बातचीत के बारे में जानना चाहता हूं। और क्या मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि यह आपकी ऊर्जा है और यह उनकी ऊर्जा है। याद रखें, मुझे लगता है कि मैंने पहले मार्लिन मुनरो के बारे में कहा था, इसके बारे में। और ये मायने नहीं रखता कि पुरुष है या महिला, ये लोगों को आकर्षित करने के तरीके के बारे में है। ये पूरी तरह से विपरीत ऊर्जा है। एक उदास है, एक खुश है, और मुझे लगता है कि आप वही हैं जो खुश हैं, आप खुश रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये अराजकता जो कि ये है आप में से जो लोग ब्रिटेन में हैं वे प्रिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे यह बात बताई। मपेट वह है जिसे आप कहते हैं। यूके में कोई सा है जो पूरी तरह से बेकार है, तो सही है, तो हाँ, तो ये मपेट रास्ते से हटा दिया जा रहा है। चलो ऑस्कर ग्राउच, जाओ और सोफे पर बैठो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सामूहिक का व्यक्ति क्या है, उनकी इस बारे में ऊर्जा क्या है। हॉट मेस एक्सप्रेस। सामूहिक व्यक्ति क्या है, ठीक है। हायरोफेंट, ये दिलचस्प है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है जिसमें हमें कूदना होगा, लेकिन आपकी व्यक्तित्व आपकी वास्तविकता बनाता है। तो इस व्यक्ति के बारे में ये मजेदार है क्योंकि इस कार्ड हायरोफेंट में उनकी आंखें बंद हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा क्या है। खैर, मुझे लगता है कि हम पहले से ही जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। चलो देखते हैं क्या खबर है। ठीक है, बाहरी ऊर्जा को क्या खबर मिल रही है, आपको क्या खबर मिल रही है। और मैं यह भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि सामूहिक रूप से उच्च स्तर के बारे में, उद्देश्य के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है। ये आपके उद्देश्य के बारे में कुछ है जो मैं लगातार सुन रहा हूं। इसका क्या महत्व है। हाँ, दिव्य सहायता। यहां बात यह है, मैं हमेशा यह कहता हूं, लेकिन जब आप भगवान द्वारा पसंद किए जाते हैं तो आप शैतान द्वारा भी पसंद किए जाते हैं। तो आप पार्टी में किसके साथ आए हैं वही आपके साथ जाएगा। तो यहां कुछ ऐसा है कि कोई अब एक तालिका पर बैठने में असमर्थ है। मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें 4 और कार्ड खींचने हैं। ये सब मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध होगा या वाइमियो पर। इसका लिंक यहाँ होगा, आप क्लिक कर सकते हैं और रोल कर सकते हैं। अगर आप लोग वेबसाइट पर खरीदारी कर रहे हैं तो बस जान लें कि आपको एक लिंक ईमेल किया जाएगा और अपने स्पैम को चेक करें।
लेकिन ये शानदार है क्योंकि ये आपके व्यक्ति की मनोविज्ञान में गहराई से उतरने का मौका देता है, ठीक उसी के साथ जो चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ मेल खाती है तो विस्तारित संस्करण देखें क्योंकि यह आपके दिमाग को चमका देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिकता का व्यक्ति क्या है? वे सामूहिकता के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से क्या कह रहे हैं? ठीक है, देखो, तीसरा घर और कप के 5। ये कोई ऐसा है जो अपनी की गई गलतियों के बारे में बात कर रहा है। वे यह भी बात कर सकते हैं कि उन्होंने आपको कैसे धोखा दिया और इस फोन कॉल के बारे में। वे विस्तार से बता सकते हैं कि उन्होंने आपको किस प्रकार से धोखा दिया और इस फोन कॉल के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आ रहा है, मुझे लगता है कि ये पहले ही हो चुका है, मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है, यह अतीत में है। वाह वाह, ठीक है। यह व्यक्ति जब सामूहिकता की बात आती है तो उनकी ऊर्जा कैसी है, या वे अभी सामूहिकता के बारे में भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं, ये व्यक्ति कैसा है? वाह। महादूत माइकल और सम्राजनी। तो बुराई के खिलाफ रक्षा करने के लिए एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। पहले की YouTube रीडिंग में यह व्यक्ति, यह उदास व्यक्ति, उनके पास उल्टे महादूत गैब्रियल थे और वे उनके प्रति रिपोर्ट करते हैं। तो आपका व्यक्ति वास्तव में एक ऐसी स्थिति में है जहां वे आपको किसी चीज से बचा रहे हैं, या वे महसूस कर सकते हैं कि आपने उन्हें पूरे समय बचाए रखा है। इस ऊर्जा को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे सामने है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? वे किस बात की चिंता कर रहे हैं? जब सामूहिकता की बात आती है तो उनकी क्या डर है? इस व्यक्ति का डर क्या है? ठीक है, संतुलन। शायद आप जिस तरह से महसूस करते हैं उस पर वापस जा रहे हैं। यह व्यक्ति यह भी चिंतित हो सकता है कि आप वो नहीं है जो आप कहते हैं। वे यह भी चिंतित हो सकते हैं कि आप जैसे प्रेम जादू या ऐसी चीजें कर रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा था तो वह तो एक बुरा हाल था। ऊर्जा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको वह करने की जरूरत है जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह एक ऊर्जा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको नियंत्रित करना पड़े, यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप जानते हैं। आपको डेल्टा बनने की जरूरत नहीं है, या आपको एक मानव निर्मित बांध बनने की जरूरत नहीं है ना? जैसे आपके बारे में कुछ ऐसा है जहां आप महासागर आपको भगवान ने बनाया है। ये अलग है, ठीक है, एक प्रतिबंधित है, एक स्वतंत्र प्रवाह में है, और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे आपका व्यक्ति समझना शुरू कर रहा है। और सामूहिकता इसके साथ क्या नहीं देख रही है? वे क्या नहीं देख रहे हैं? ठीक है, सुनो, 5 छड़ियां। कुछ प्रकार का विवाद होने वाला है, कुछ प्रकार की बाधा आने वाली है। इस स्थिति के बारे में कोई बहुत ही छोटी सोच रख रहा है जिससे एक स्तर का नाटक भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिव्य यहां मदद कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान यहां है। मैंने बस डेक को काटा और यह निर्णय है। ठीक है, मुझे नहीं, हमें विस्तारित में जाना होगा, बस यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, वाह, इसमें बहुत कुछ है जिस पर मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक लगाना होगा क्योंकि मुझे इसे विस्तारित में करना है। ठीक है, ये कहते हुए मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप एक मैनिफेस्टेशन मोमबत्ती या बाथ साल्ट खरीदना चाहते हैं, या एक रीडिंग बुक करना चाहते हैं, या एक कार्ड डेक लेना चाहते हैं, तो ये सभी जानकारी उपलब्ध होगी विवरण में। आप लोग इसे मेरी वेबसाइट पे ले सकते हैं। आप में से जो लोग विस्तारित सत्र में आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ये आपको सीधे वाइमियो या वेबसाइट पे ले जाएगा जहां आप रीडिंग खरीद सकते हैं। ये कहते हुए मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपसे बाद में बात करूंगा। वैसे असेंडिंग लाइफ ऑरेकल डेक है अगली बार